नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब था कावेरी। दूसरा प्रश्न था, निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉन्च किया है। दूसरा, यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है। तीसरा, इस मिशन का विजन शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या की समझ विकसित हो सके। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था विकल्प डी 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न था, मरीना समुद्री तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्री तट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, चेन्नई। चौथा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, भारतीय सेना। पांचवा प्रश्न था, देश भर में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को विशेष पहचान दिलाने वाला 56 दुकान रेस्टोरेंट किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, इंदौर। छठा प्रश्न था, पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गुजरात। सातवां प्रश्न था, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, रामागुंडम, तेलंगाना। आठवां प्रश्न था, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना मुक्ता के तहत जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए 10,000 से भी अधिक वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह किस राज्य की योजना है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, ओडिशा। नौवां प्रश्न था, रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। दूसरा, तेलंगाना ने रॉयल सीमा परियोजना से दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 66:34 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे का विरोध किया है। और तीसरा, तेलंगाना ने रॉयल सीमा परियोजना से दोनों राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे की मांग की है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, 6 जुलाई को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस है। दलाई लामा त्सुगलाक खांग मोनास्ट्री में निवास करते हैं। यह मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। जिंजी किला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। विल्लुपुरम जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस ऐतिहासिक महत्व के स्मारक को पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जीर्णोद्धार करने और किले को नया रूप प्रदान करने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह किला विजयनगर के नायकों, बीजापुर के सुल्तानों, मुगलों, मराठों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के अधीन रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं फेसबुक, यात्रा.com, गूगल या फिर ट्विटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यात्रा.com। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यात्रा.com भारत की अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। यह कंपनी भारत में पर्यटकों को ट्रैवल प्लानिंग में मदद करती है। यात्रा.com अपने स्थापना वर्ष 2006 से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यात्रा.com। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भारत भिजवाए हैं। दूसरा, ये हरिभंगा प्रजाति के आम हैं। और तीसरा, इन्हें बांग्लादेश द्वारा म्यांमार से खरीदकर भारत भिजवाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत भिजवाए हैं। हरिभंगा प्रजाति के आम बांग्लादेश के रंगपुर जिले में उगाए जाते हैं। मैंगो डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करेगी। ये आम बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों को भी भेजे गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है, कोडाई कनाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक ब्रायंट पार्क को 75 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। दूसरा, कोडाई कनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। और तीसरा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। कोडाई कनाल के प्रमुख आकर्षणों में से एक ब्रायंट पार्क कोविड-19 के चलते पर्यटकों के लिए बंद था। इसे फिर से खोल दिया गया है। कोडाई कनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कोडाई कनाल में कोडई झील भी स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चौथा प्रश्न है, तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। इसे 2020 में संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। पश्चिमी घाट में स्थित इस रिजर्व का क्षेत्रफल 29.53 वर्ग किलोमीटर है। किंग कोबरा पश्चिमी घाट में बहुतायत में पाए जाते हैं। आवास के खत्म होने और औषधि के निर्माण में अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न है, लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आर्कटिक, अंटार्कटिका, साइबेरिया या फिर हिंदू कुश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कटिक। लास्ट आइस एरिया आर्कटिक में स्थित है, जो आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र ग्रीनलैंड और कनाडा के एलिसमेयर द्वीप के उत्तर में स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह क्षेत्र पिघलने में काफी वक्त लेगा, लेकिन अनुमान के विपरीत इस क्षेत्र की बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कटिक। छठा प्रश्न है, सुमेलित कर सही जोड़ी का चयन कीजिए। बांध और नदियां। ए, मेट्टूर, मैचिंग में पहला ऑप्शन है कावेरी। बी, सरदार सरोवर। दूसरा, महानदी। सी, हीराकुंड। तीसरा, नर्मदा। डी, इंदिरा सागर। और चौथा, ताप्ती। इसका सही जवाब है ए, यानी कि मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह तमिलनाडु में स्थित है। गौरतलब है कि बीते दिनों मेट्टूर बांध से सिंचाई के लिए पानी का प्रवाह कम किया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो गुजरात में स्थित है। हीराकुंड ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है, बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है। पिछले 20 वर्षों से उग्रवादियों के खिलाफ युद्ध के केंद्र रहे बगराम एयरबेस को अमेरिका और नाटो की सेना ने खाली कर दिया है। यह हवाई क्षेत्र काबुल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसका नाम पास के एक गांव के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। इसे सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके बनाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है अफगानिस्तान। आठवां प्रश्न है, AFC महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं जयपुर और गांधीनगर, मुंबई और पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई या फिर पटना और भुवनेश्वर। और इसका सही जवाब है मुंबई और पुणे। AFC यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 मुंबई और पुणे के स्टेडियमों में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुंबई और पुणे के स्टेडियम पहले भी प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुके हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई और पुणे।
9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं गिरीश गौतम, गौतम गंभीर, गौतम अधिकारी या फिर नर्मदा प्रसाद प्रजापति। इसका सही जवाब है गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में स्थित है। इस विधानसभा में विपक्ष के नेता कमलनाथ हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरीश गौतम। अंतिम प्रश्न है, फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। उन्हें किस कार्य के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फिल्म निर्माण के लिए या फिर मिसाइल विकसित करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए। सर चेट्टूर शंकरन नायर को जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए जाना जाता है। नायर मद्रास उच्च न्यायालय के जाने माने वकील और न्यायाधीश थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। 1897 में नायर ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। वे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में ओ डायर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 46 कैंपे गौड़ा धरोहर स्थलों के विकास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।